हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर अवसर के लिए कि फिर से एक बार आप लोगों के साथ इस हिंदी सर्विस के द्वारा, क्योंकि मैं आपके साथ जो कि हम जुड़ सकें, और इस हिंदी सर्विस में मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आइए हम आरंभ करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही तू दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नष्ट हो। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु, जब आप खड़े होते हैं तो प्रभु जी, शैतानी ताकत और सारी बदरूह और प्रभु जी दुनिया की सारी शक्तियां तितर बितर हो जाती हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और प्रभु जी, आपने ये भी कहा है कि हम आपको अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी ताकत से प्रभु जी हम आपसे प्रेम करने वाले लोग बन सके। पिता परमेश्वर, आज की आराधना तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, जब हम गीत गाते हैं हम दिल से गा सकें, दिल की गहराई से हम आपकी आराधना कर सकें। प्रभु जी, मन की सच्चाई से आपको पहचान सके, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, जैसे हिरनी शीतल जल की प्यासी है, वैसे आज प्रभु जी आपके सम्मुख बैठकर आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए हम प्यासे हैं। हमारे प्यास को बुझा, ताकि प्रभु जी हम आत्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से फलवंत हो सके। आज की आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। शुरू से लेकर अंत तक हमारे अगुवाई कर। हर एक बाधा को यीशु के नाम से बांध देते हैं, हमारी अगुवाई कर। और इस आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। वर्शिप टीम के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। जय मसीह की। आज की सभा में आप सबका स्वागत है। भजन संहिता 100 और 4 में ऐसा कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करे, उसका धन्यवाद करे और उसके नाम को धन्य कहे। परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया है उसकी उपस्थिति में आने के लिए, तो क्यों ना हम उसकी आराधना और स्तुति शुरुआत करें इस गाने के साथ जो कहता है, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। आए हम ताली बजाकर इस गीत को गाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। अपनी निराशाओं को भूल जाए, क्योंकि आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आए हम सब साथ में मिलके गाए। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए।
विश्वास के साथ आगे बढ़ना है यीशु मसीह के साथ। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आइए साथ में गाए मेरे। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन दुआओ दुआओ मिलकर हम सब नाचे, दुआओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। आए हम साथ में मिलके यीशु मसीह की स्तुति गाएं, क्योंकि वही हमारा सवेरा है, वही हमारा शुरू है, वही हमारा अंत है। हालेलुया। तो इस गाने के द्वारा क्यों ना हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हम सब साथ में मिलके गाएं कि तू ही है मेरा मेरा सवेरा। ताली बजाएंगे हम सब साथ में। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। उसका नाम सबसे ऊंचा है, हर एक चीज से उसका नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हर नाम से ऊंचा तेरा नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा तेरा नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हाथ उठा के गाए हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरे
मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार। दिल की एक तमन्ना, बीच रात की पुकार, तू ही मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार। तो गाऊं मैं सदा, तो गाऊं मैं सदा, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। तुझ पर ही भरोसा, तू ही मेरी स्थिर चट्टान, तुझ पे तन मन हारे, तुझ में हूँ आजाद। तुझ पर ही भरोसा, तू ही मेरी स्थिर चट्टान, तुझ पर तन मन हारे, तुझ में हूँ आजाद। तो गाऊं मैं सदा, तो गाऊं मैं सदा, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु में आप सबका स्वागत है। क्यों न इस वक्त हम पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते रहोगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं
विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन अधूरा है, उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये गाना कहता है जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। तो क्यों ना हम जब ये गाना गाए तो उसको कहे कि हमारे जीवन में आए, हमारे हर एक दिन में तू आए और उसे कहे कि हमें तू चला, हमें तू सिखा, क्योंकि जीवन का झरना, सच्चाई, जीवन सब कुछ तू ही है। हालेलुया। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। वही तो मार्ग है, वही तो सत्य है और वही तो जीवन है, उसके अलावा हम कहाँ जाएं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उसकी आनंद ही हमारा बल है, वही हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी में वो बलवान होता है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। फिर से गाएंगे। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। आए हम पहले वचन को फिर से गाएं कि वो जीवन का झरना है, वो सच की राह है, वही तो हमारा सब कुछ है। जीवन का झरना
तू ही है सच की राह, तू ही है जीवन का झरना, तू ही है सच की राह, तू ही है रिश्तों का जन्मा, तू ही है मेरे दिल की खुशी, तू ही है रिश्तों का जन्मा, तू ही है मेरे दिल की खुशी, तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यीशु मसीह कहता है कि सारे दुखी और बोझ के दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख देता हूँ। हम गाए यीशु बुलाता तुम्हें, 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 बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, 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 बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आज हमारे बीच में रेवरेंड विजय मल्हार परमेश्वर के वचन को देने वाले हैं, और मैं आभारी हूं कि केवल आज नहीं लेकिन पहले जब भी हमने उनको इनवाइट किया परमेश्वर के वचन को देने के लिए, वो हमारे बीच में आए और खुशी के साथ उन्होंने परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटा है। आज भी वो हमारे बीच में है। पास्टर जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाले और हमारे बीच में आए। पास्टर विजय मल्हार असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च जो मुलुंड में स्थित है, वहां प्रभु की सेवकाई करते हैं। बहुत ही एक यंग डायनामिक प्रीचर है, और जब भी उन्होंने प्रचार किया है मैं बहुत ही वाकई में मैं खुश हुआ हूं, क्योंकि उनका वचन बहुत ही प्रभावशाली रहा है। और धन्यवाद देते पासवान आपका कि आप जो है जवानों के बीच में सेवकाई करते हैं, और मेरी यही प्रार्थना है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु जो कि आपको इस्तेमाल करे, और आप सभी जो आज वचन सुनने वाले हैं आप सबको जो कि परमेश्वर आशीष दे। क्यों अब हम दुआ करेंगे। इस वक्त जो वचन हमने पढ़ा है परमेश्वर से आशीष करेगा और हमसे बातें करेगा। मेरे प्यारे यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, आपके जीवित वचन जो हमने आज पढ़ा है, आपका वचन हमें आशा देता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। पिता, आज हम विनती करते हैं कि आपका आगमन निकट आ चुका है। यीशु मसीह, आपके वचनों के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह उन्नति करना, वचनों के द्वारा पिता हमें शांति देना, और हम विनती करते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह आपका वचन हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थिर है और आपका वचन हमारे सिर्फ मनों में नहीं, अंतकरण में, हमारे दिलों की गहराई तक जड़ पकड़ने देना। हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आपको देते हैं। जो बीमार है उन्हें चंगा करना, जो परेशान है उन्हें शांति देना पिता, और आपकी महिमा हो देना। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो, ग्रहण करो, आमीन। सचमुच परमेश्वर महान है और इस महान परमेश्वर के जो वचन हमने पढ़े हैं, और बाइबल हमें हमेशा हमेशा उम्मीद, आशा और जीने का एक मकसद देती है। और वैसे देखा जाता है कि पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय में जब पौलुस ने ये खत लिखा है और तीमुथियुस के द्वारा उसे भेजा था मासिदोनिया के प्रांत में, जिसकी राजधानी थिस्सलुनीकियों थी, और जब पौलुस ने इस खत को लिखा, अलग अलग प्रकार के प्रश्न उन लोगों के पास थे और वो उत्तर की तलाश में पौलुस से पूछते थे। और पौलुस परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा इन परिपक्व जीवन की तलाश में, या इन सर्च ऑफ होल लाइफ, पौलुस उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा बताता है कि सच्ची आशा, जीवित आशा, और जो हमें लज्जाती नहीं वो आशा इस दुनिया में नहीं, यीशु मसीह में है। तो आज उसी आशा के बारे में आज मैं आपके सामने वचन को लेके आ रहा हूं, और इन सर्च ऑफ होल लाइफ, ये हमारा टाइटल है, परिपक्व जीवन की तलाश में। और देखा जाए तो अलग अलग लोगों ने इस जीवन की व्याख्या को अलग अलग तरीके से बताया है और अलग अलग परिभाषा भी दी है। कोई इसे धुएं में उड़ाता है, कोई इसे मोक्ष के रूप में तलाश करता है, कोई जीवन को समझ में नहीं पाता, कोई जीवन को पैसे में खोजता है, कोई जीवन को अधूरा छोड़ देता है। परंतु ये परिपक्व जीवन की तलाश में इस दुनिया में आने वाला हर एक व्यक्ति इस जीवन की तलाश में है। परंतु मेरे भाई और बहनों जो आज मुझे सुन रहे हैं, बाइबल कहती है मनुष्य ने इस दुनिया को जीत लिया और अपने आत्मा को गवा दिया तो उसे क्या लाभ होगा? क्या सच्ची जिंदगी सिर्फ पैसों में है? क्या परिपक्व जीवन सिर्फ शानो शौकत में है? क्या परिपक्व जीवन सिर्फ एक अच्छा नागरिक बनकर, एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति बनकर होता है? ऐसे ही कुछ प्रकार के प्रश्न उन परप्रांतीय लोग में जो यहूदी धर्म को अपनाते हैं उस समय में, उनके पास भी ऐसे कुछ प्रश्न थे, और उन प्रश्न की तलाश में वो पौलुस को लिखते थे और पौलुस उन्हें वापस लिखता था। और आज हम देखते हैं कि इस दुनिया की रीति में जो ऊंचे लोग हैं, जो मध्यम लोग हैं, या जो काफी मशहूर लोग हैं, उन्होंने इस लाइफ के बारे में अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स किए हैं, अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी है, अलग अलग प्रकार के बारे में सोचा है। क्या सचमुच उनके स्टेटमेंट्स में, क्या सचमुच उनकी परिभाषाओं में, क्या सचमुच उनके कहने में सच्चे जीवन की आशा झलकती है? उदाहरण के तौर पर फिलॉसफी जो है उसमें लाइफ के बारे में कहता है, लाइफ इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग केमिस्ट्री which produces itself, passes on its evolved characteristics। फिलॉसफी में और एक परिभाषा है लाइफ के बारे में, लाइफ इज इवेंचुअली ग्रोज एंड इवेंचुअली डाइज। और फिलॉसफी ये कहता है लाइफ इज इवेंचुअली ग्रोइंग एंड इवेंचुअली डाइंग। इज दिस रियली लाइफ? यू लिव एंड देन यू ग्रो एंड देन यू डाई। मुझे कहने दो, ये सच्चे जीवन जो है
ये परिपक्व जीवन जो है उसका अर्थ कोई राजा नहीं दे सका, उसका अर्थ कोई रंक नहीं दे सका, उसका अर्थ कोई विद्वान नहीं दे सका, और उसका अर्थ कोई पंडित या मूर्ख नहीं दे सका। परंतु बाइबल में इसकी सच्ची परिभाषा जो है, ये सच्चा परिपक्व जीवन कैसे अपनाना है, कैसे इसे जीना है और कैसे इसमें बढ़ना है, ये बाइबल हमें कहती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ चंद पॉइंट्स को देता हूं। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर निश्चित जिस परिस्थिति में आप हो, मुझे देख रहे हो मैं नहीं जानता हूं, जिस माइंडसेट में आप सुन रहे हो वो मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। पर मैं प्रार्थना करता हूं कि निश्चित परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपके जीवन की पकड़ ले, बिकॉज गॉस्पल अरेस्ट्स द मैन। सुसमाचार जो है वो मनुष्य को अरेस्ट करती है, और उसी सुसमाचार में इतनी सामर्थ है कि यही सुसमाचार हमें धार्मिकता से ऊपर कृपा पर और अनुग्रह पर फेथ अपॉन फेथ, ग्रेस अपॉन ग्रेस हमें ले जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर सचमुच मुझे इस होल लाइफ के बारे में, इस परिपक्व जीवन की तलाश में अगर मैं हूं, तो सबसे पहली बात है, यू कैनॉट एंजॉय द होल लाइफ until you experience the giver of life। तुम इस परिपक्व जीवन को महसूस नहीं कर पाते हैं या इसे अनुभव नहीं कर सकते हैं जब तक तुम जीवन दाता को नहीं जानते हैं। अय्यूब की किताब 33वां अध्याय 4वां वचन कहता है, जोब चैप्टर 33 वर्स 4, अय्यूब कहता है कि ये जीवन जो है, ये जीवन का मालिक कौन है, इस जीवन को मुझे किसने दिया है। क्यों ना हम सब जन अय्यूब की किताब इसका 33वां अध्याय और 4वां वचन में आपको पढ़ता हूं, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। और एक बार पढ़ता हूं, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अय्यूब उस जमाने में काफी धनवान था, काफी मशहूर था। अचानक एक दिन में पीड़ा पर पीड़ा आ गई, बीमारी पर बीमारी आ गई, सब कुछ तहस महस हो गया। और इतने होने के बावजूद भी अय्यूब कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अय्यूब काफी जल्दी जान गया कि सर्वशक्तिमान ने मुझे बनाया है और उसी की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यू कैनॉट एंजॉय द रियल लाइफ अंटिल यू एक्सपीरियंस जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। और सचमुच ये जो अनुभव है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और उसी की सांस से मुझे जीवन मिलता है, जब तुम ये दिल की गहराई से जानोगे कि मुझे बनाने वाला मुझसे बड़ा है, मुझे बनाने वाला सब कुछ कंट्रोल करता है, मुझे बनाने वाला मेरा आदि और अंत जानता है, वो मेरा अंत देखकर मेरी शुरुआत करता है, मुझे बनाने वाला मेरे उठने और बैठने को बारीकाई से देखता है, मुझे बनाने वाला सिर्फ मुझे समझता ही नहीं, मैं मां के कोख में पैदा होने से पहले वो मेरी फुल लाइफ स्टोरी जानता है। मुझे बनाने वाला ये भी जानता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मुझे बनाने वाला मेरे सर के हर एक बालों को गिन चुका है। मुझे बनाने वाला जो आकाश के पंछियों को खाना खिलाता है, जिसने मेरे शरीर पर इतना मूल्य रखा है कि उसने मेरे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। मुझे बनाने वाला इतना अच्छा है कि उसने मुझे अंधकार से निकालकर ज्योति के राज में ले आया है। मुझे अपने पुत्र के राज में मुझे लाकर खड़ा किया है। मुझे बनाने वाले ने मुझे सब कुछ दे दिया है, सारे आध्यात्मिक आशीष को दे दिया है। अगर तुम ये तुम्हारे दिल से जानोगे कि सच्चा जीवन यीशु मसीह में है, तो मैं आपको दिल की गहराई से कहता हूं,
आप सच्चे जीवन की तलाश किसी फिल्मी गीत में नहीं, आप सच्चे जीवन की तलाश किसी बॉलीवुड और हॉलीवुड में नहीं, आप सच्चे जीवन की तलाश किसी नॉवेल में नहीं, किसी फिलॉसफी में नहीं, या तो कार्ल मार्क्स या तो एरिस्टोटल या कोई भी रहने दो। आप सच्चे जीवन की तलाश तब करोगे जब आप गिवर ऑफ लाइफ को जानोगे। बाइबल कहती है ऑल थिंग्स वर मेड फॉर हिम, बाय हिम एंड इन हिम all things exist. He is above all, over all and in all. यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है, वो सबके अंदर है, सबके लिए काम करता है और सब कुछ बनाने वालों ने हमें इस जीने का अवसर दिया है। इसीलिए परिपक्व जीवन की तलाश के लिए मुझे गिवर ऑफ लाइफ जानने के लिए बहुत जरूरी है। हम सत्य शोधक नहीं है, हम सत्य शोधक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम पापी ही थे यीशु मसीह योग्य समय में हमारे लिए सूली पर मर गया। अगर मैं पाप था तो मैं सत्य की तलाश में कैसे हो सकता हूं? मुझे सत्य जानता ही नहीं, तो इसीलिए मैं सत्य शोधक नहीं हूं, सत्य ने मुझे खोजा है। आई एम नॉट द बिफोर आई वॉज सेव्ड, I am not the one, I was not the one who was looking for truth. He came looking for me. Hallelujah. और इसीलिए आज हमारा पहला पॉइंट ये है, I mean I will never experience the whole life unless and until I experience the giver of life. और जब आगे बढ़ते हुए अगर मुझे परिपक्व जीवन की तलाश में है तो बाइबल सही कहती है कि मनुष्य को एक ही बार जीना है, उसके बाद मरना है, उसके बाद न्याय होना उसका उचित है। मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हुए इस परिपक्व जीवन की तलाश में बहुत लोग अपना तन, मन, धन और समय सब कुछ लुटा देते हैं और उन्हें लगता है अगर मैं मतवादी बनूं, उन्हें लगता है अगर मैं अच्छा बन जाऊं तो शायद मुझे अच्छे जीवन की यात्रा मुझे मिलेगी। मेरे भाई और बहनों, ध्यान में रखिए, हमें अच्छा बनने से अच्छा मार्ग नहीं मिलता है। यीशु मसीह ने जब मैं अच्छा नहीं था तब मुझे उठाया है और मेरी गंदगी से निकालकर मुझे अच्छा बनाया है। You don't have to be good to find the good God. The good God will make you good. और इसीलिए उस भले परमेश्वर के जीवन को जानने के लिए दूसरी बात जो है, मैं परिपक्व जीवन जब तब जी सकता हूं जब मेरा उसके साथ एक प्रार्थना में एक अच्छा जीवन है, एक प्रार्थना में जीवन। Without a strong prayer life, you will never experience the joy of living a whole life. हर एक धर्म में, हर एक प्रकार की जाति में आप देखोगे प्रार्थना है, भले वो पाश्चिमात्य धर्म है या एशियाई धर्म है या कोई भी धर्म है, हर एक धर्म में प्रार्थना है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति जानता है कि कोई ना कोई तो है जिसने सब कुछ बनाया है और जो सब पर कंट्रोल करता है। मेरे भाई और बहनों, वो कोई ना कोई नहीं है, उसका नाम यीशु मसीह है। और इसलिए बाइबल कहती है कि इफिसियों किताब 6वां अध्याय में 8वें वचन में कहता है, कीप ऑन प्रेइंग, हमेशा प्रार्थना करते रहो, आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करते रहो। यहूदा की पत्री उसमें 1 ही अध्याय है, वचन 20 कहता है, बिल्डिंग अप योरसेल्व्स ऑन योर मोस्ट होली फेथ, praying in the Holy Ghost. Jude chapter 1 verse 20. Building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. मेरे भाई और बहनों, अगर तुम सच्चे जीवन की तलाश में हो, जैसे मैंने पहले कहा था, गिवर ऑफ लाइफ को जानिए, उसके बाद उससे वार्तालाप कीजिए, उससे बातें कीजिए। God is not angry with you. God is not about to curse you or strike you with disease. God loves you unconditionally. परमेश्वर आपसे अनंत काल से प्रेम करता है। वो आपको खोजते खोजते आपके पास आया है और उसकी इच्छा है
कि तुम उसके साथ वार्तालाप करो, तुम उसकी वाणी सुनो, तुम उसको पुकारो। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे न दिखने वाली गहरी और गूढ़ बातें बतलाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, अगर तुम्हारा प्रार्थनामय जीवन जरूर अच्छा है तो जरूर प्रतिदिन आप उससे गाइडेंस मांग सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो क्या ये उचित है या उचित नहीं है। वो तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा, वो तुम्हारा सच्चा साथी बनेगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए है, वो तुम्हारे ढाल और झिलम है। उसका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो तुम्हारे इतने करीब है कि जितने तुम्हारी सांस तुम्हारे अंदर है वो उतने तुम्हारे करीब है। वो तुम्हारे हर एक परेशानी को जानता है। He is just one speech away, or one sentence away. You just call upon him and he will answer you. उसके साथ बातें करते रहो। देखो, जैसे जैसे तुम उसके साथ बातें करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो तुम्हारा उसके साथ रिश्ता जो है गहरा और गहरा बनता जाएगा। God does not have favorites. God has intimates. परमेश्वर के लिए कोई फेवरेट नहीं है। सब जो है, जो उसके करीब है, वो उसे बातें करने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, और इसीलिए इस परिपक्व जीवन की तलाश में मैं सिर्फ दोस्तों से ही बातें नहीं करना चाहता था कि मैं समझ पाऊं कि मेरी परेशानी क्या है, परंतु उनके साथ होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई तो है जो इतना मेरा ख्याल रखता है, जो चाहता है कि मैं उससे बातें कर सकूं। तो इसीलिए विदाउट अ स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ यू विल नेवर एक्सपीरियंस द होल लाइफ। और इसीलिए फॉर गॉड हैथ नॉट अपॉइंटेड अस टू wrath बट टू ऑब्टेन साल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु उद्धार पाने के लिए बनाया है। उस उद्धार का मार्ग इतना सरल है, इतना अच्छा है कि मुझे कोई रक्तदान नहीं करना है, मुझे कोई मुंडन नहीं करना है, या मुझे कुछ किसी को बलि नहीं देना है। यीशु मसीह स्वयं एक परिपक्व बलिदान था जो मेरे पापों के लिए सूली पर मर गया, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों से जी उठाया और वो वापस आने वाला है। और वही परिपक्व जीवन देने के लिए आज मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए भी उसके जीवन को मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं। ये सिर्फ मेंटल नहीं, ये सिर्फ इमोशनल नहीं, ये स्पिरिचुअल है। हालेलुया। और इसीलिए आगे बढ़ते हुए अगर मुझे परिपक्व जीवन की तलाश है, मुझे सच्चे जीवन की तलाश है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन उसकी सांस है। His word is his breath। अगर तुम, बाइबल कहती है कि स्वर्ग से उतरने वाली रोटी वही है, जो उसे खाता है वो अनंत काल का जीवन पाता है। For this is the bread of life which cometh down from heaven, whosoever eats it finds eternal life। और यही परमेश्वर का वचन नंबर 3 बार अगर तुम उसके वचन को पढ़ोगे, उस पर मनन करोगे, उसे जानोगे, तो सचमुच परमेश्वर आपको परिपक्व जीवन क्या होता है उसका एहसास, उसका अनुभव परमेश्वर आपको जरूर देगा। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों 4:12 में, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल। परमेश्वर का वचन सजीव और सक्रिय है, कौन से भी दुधारी तलवार से वो तीक्ष्ण है, वो मनों के भेदों को जानता है और हमारे हर एक ख्यालों को, हर एक विचारों को भेद कर परमेश्वर उसे पहचानता है। और इसलिए इब्रानी 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। भाई और बहनों, स्वर्ग में हमेशा के लिए
उसका वचन स्थिर है। अगर तुम सच्चे जीवन की तलाश में हो तो मैं आपको ये दिल से कहता हूं, उसके वचन को पढ़िए, धीरे धीरे से पढ़िए। सिर्फ पढ़ना है इसलिए मत पढ़िए। अगर तुम उसे सचमुच जानना चाहते हो, ये जीवन क्या है, इज दिस लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द रियल लाइफ, द ट्रू लाइफ, द फुलफिल्ड लाइफ, द अनॉइंटेड लाइफ, आई वुड हाईली एनकरेज यू, मैं आपको उत्तेजित करता हूं, उसका वचन पढ़ना शुरू कीजिए। उसके वचन पढ़ने से जरूर तुम्हारी आत्मा की आंखें खुल जाएगी। उसके वचन पढ़ने से तुम्हारी आंखें प्रज्वलित हो जाएगी। उसके वचन पढ़ने से तुम्हारा मन नवीकरण हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है 2 तिमोथी 3:16 में कि हर एक वचन जो है वो परमेश्वर प्रेरित है। यशायाह 55:8-11 कहता है कि जैसे स्वर्ग से बर्फ और पानियां बरसता है, वो वापस खाली नहीं जाता है, वो बोने के लिए, बोने वालों के लिए अनाज देता है, वैसे परमेश्वर का वचन है जो खाली वापस नहीं जाता है। जिस उद्देश्य के लिए उसे कहा गया है, भेजा गया है, वो उद्देश्य पूरा कर कर वो वापस जाता है। मेरे भाई और बहनों, शैतान इसे डरता है। ये वचन इतना प्रबल है कि जब अंधकार था, अंधकार से ये परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला बन गया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में इतनी ताकत है। उसका वचन कहता है, जब वो शताधिपति ने कहा तू शब्द कहे और मेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा। इस वचन में इतनी ताकत है, वो अंधकार से ज्योति को लाता है। इस वचन में इतनी ताकत है, लाजरस बाहर निकल, लाजरस बाहर निकलता है। इस वचन में इतनी ताकत है, बेटी तू जा, तेरे विश्वास ने जो चंगा किया है वो चंगी हो गई है। इस वचन में इतनी ताकत है, पौलुस कहता है, हम देखते हैं पौल और बरनबास कहता है कि सोना चांदी, पतरस कहता है सोना या चांदी हमारे पास कुछ भी नहीं, जो भी है वो हम देते हैं। नासरी यीशु ने उठ और खड़ा हो जा, और वो पक्षघाती मनुष्य खड़ा हो गया। इस वचन में इतनी ताकत है, जब यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाने के बाद 3 दिन मुर्दा आदमी लाजरस जिंदा हो गया। आज इस वचन में इतनी ताकत है, उसका वचन कहता है ये खाली वापस नहीं जाता है। इसके वचन में इतनी ताकत है कि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है, शास्त्र लेख कहता है, ऐसा लिखा है, क्योंकि जो लिखा है वो इतना पावरफुल है। ये कोई नॉवेल नहीं है, ये कोई किसी की प्रेरणा नहीं है, ये परमेश्वर की ब्रेथ है। अगर तुम सच्चे जीवन की तलाश में हो तो इस जीवन को पढ़ते रहिए। जैसे जैसे तुम पढ़ोगे, शायद 1 दिन में नहीं, शायद 2 दिन में नहीं, शायद 1 महीने में नहीं, पर जरूर धीरे धीरे परमेश्वर तुम्हारी आत्मा में कार्य कर रहा है। परमेश्वर तुम्हारी सोच को बदल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे शब्दों को बदल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे सुनने को बदल रहा है। और ये सिर्फ एक गिल्ट एक्सपीरियंस नहीं, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस है। और ये अनुभव सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, ये मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। और ये परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली है, ये कहता है जो भी मसीह यीशु में है वो नई उत्पत्ति है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया है। और इसीलिए इस वचन में इतनी ताकत है कि जैसे वो उजाले में है, अगर हम उस उजाले में चले, हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रख सके। और यीशु मसीह पिता का पुत्र, उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। इस वचन में इतनी ताकत है कि उड़ाव पुत्र वापस घर में आता है। इस वचन में इतनी ताकत है, दुष्ट आत्मा भाग जाती है। इस वचन में इतनी ताकत है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। दिस इज लाइफ, ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ, द कोर्स ऑफ लाइफ एंड द फोर्स ऑफ लाइफ। और इसी में सच्चे जीवन है। हालेलुया। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, सच्चा जीवन, परिपक्व जीवन जानने के लिए मुझे इसे जरूर पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, सोच समझ के पढ़ना है। मैं ये इसलिए पढ़ना है कि यीशु मसीह तेरी सांस मेरे अंदर आज आ जाने के बाद सच्चा जीवन मैं महसूस कर सकूं। आगे बढ़ते हुए I'll come to my third point. As I said, first is this, तुम सच्चे जीवन की तलाश में तब जा सकते हो तुम जब गिवर ऑफ लाइफ को जानते हो। नंबर 2, द प्रेयर लाइफ।
अगर तुम्हारा प्रार्थना में जीवन स्ट्रांग है तो सचमुच परमेश्वर के साथ बातें करते करते तुम्हारा और उसका रिश्ता बहुत गहरा बन जाएगा। और तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद तुम जानोगे कि सच्चा जीवन क्या होता है। नंबर 4, अगर तुम परिपक्व जीवन की तलाश में हो, ऐसे पौलुस कहता है 5 में कि परमेश्वर ने हमें समय और जो काल है उसके विषय में हमें अनजान नहीं रखा है, परंतु बाइबल यह हमें आशा देती है। पहला थिस्सलुनीकु 5 में बाइबल कहती है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। वचन 4 कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। और इसीलिए जो आने वाला है यीशु मसीह, वो जरूर आएगा। और पौलुस उत्तेजन देते हैं उसके आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले मेरे जीवन का मकसद क्या है मैं जानना चाहता हूं। आई शुड नो माई पर्पस बिफोर आई लीव दिस ब्रेथ, बिफोर आई लीव दिस वर्ल्ड। बाइबल कहती है यिर्मयाह 29:11 में, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक योजना रखी है, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए है। For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you an expected end. Without fulfilling your purpose, you have just finished half the race. अगर तुम्हें परिपक्व जीवन महसूस कर तुम्हें अच्छी दौड़ दौड़नी है, तो तुम्हें तुम्हारे जीने का मकसद जरूर मालूम होना है। Many times मैंने किसी से सुना था, मैंने पढ़ा था कि एक हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो, उसे पूछा गया था, उसे अवसर जरूर मिला था, और जब बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में उसके घर के दरवाजे पर की दस्तक दी थी और उसे कहा गया था, मैरिलिन कैन आई कम इनसाइड। मैरिलिन ने अंदर से आवाज दी, आई डोंट नो हु यू आर, ट्रेसपासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। तब बाहर के व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम जो है, उसने नाम कहा है, कैन आई हैव अ मोमेंट विथ यू। तब उसने कहा, आई डोंट नीड एनीवन एल्स, आई डोंट नीड एनी गॉड। जो सेवक थे वो चले गए, और जब कुछ हफ्तों के बाद ऐसा मालूम हुआ कि मैरिलिन मोनरो, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसके स्माइल्स पर $1 मिलियन मिलते थे, Marilyn was found dead with high doses of drugs in her apartment. और मैरिलिन आलीशान बंगले में रहती थी बेवर्ली हिल्स में, और मैरिलिन की शरीर को घसीटकर घर से बाहर निकाला गया, और मैरिलिन विदाउट फाइंडिंग द ट्रू पर्पस, मैरिलिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये तो सिर्फ एक व्यक्ति है, ऐसे अनेक लोग हैं इस दुनिया में जो विद्वान हो चुके हैं, उन सभी को अवसर मिला था। क्या तुम उस गिवर ऑफ लाइफ को जानना चाहते हो जो तुम्हें तुम्हारे जीने का मकसद सिखाता है? उनमें से कोई लोगों ने अपनाया, कोई लोगों ने ठुकराया, पर जिन जिन ने ठुकराया है वो शायद पछताते रहेंगे। मेरे भाई और बहनों, ये ट्रू लाइफ जो है सिर्फ पैसों से नहीं बनती, ये एंटायर होल लाइफ जो है सिर्फ अच्छी पोजीशन से नहीं बनती। ऑफ कोर्स वी नीड मनी, ऑफ कोर्स वी नीड अ पोजीशन, परंतु इस सच्चे जीवन की तलाश में मुझे सच्चा साथी चाहिए, और वो सच्चा साथी वो है जो मेरे साथ हमेशा हमेशा रहता है। उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा तुम्हें राह दिखाएगा, वो सत्य की आत्मा है। He will help you to find your purpose. Are you living a hopeless life? Are you living a life without Jesus? Are you tired of your life? एक पासवान होने के नाते मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की है। I met few people in my life who were in desperate situations, about to commit suicide, tired of their life, dangling their feet on the very fires of hell. They didn't understand where to go, what to do, whom should I meet. But the moment
But the moment they encountered Jesus, जब उनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई थी, तब उन्हें एहसास हुआ ये जीवन इतना मूल्य है, एक बार जाने के बाद मेरा पुनर्जन्म नहीं होता, मैं एक ही बार जीता हूं, एक ही बार मरता हूं, उसके बाद मेरा न्याय होता है। और जब जब उन्होंने मुझे कई बार पूछा था कि पासवान जी, क्या जीवन में सिर्फ हार ही लिखा है? क्या जीवन सिर्फ यही है, अपमान को सहन करना, गरीबी में रहना, परेशानी में रहना या दुख में रहना? क्या यही जीवन है? क्या इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं? निकल सकते हो जरूर, शायद एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, परंतु जब तुम स्वयं पूरा सरेंडर परमेश्वर को करोगे और उसे दिल से कहोगे कि सचमुच आई रियली वॉन्ट टू नो द पर्पस यू हैव फॉर माई लाइफ, मैं ये जानना चाहता हूं मेरे जीने का मकसद क्या है। मेरे भाई और बहनों, अगर तुम्हारे जीने का मकसद उसे आज पुकारोगे, वो जरूर तुम्हें बताएगा। यू फुलफिल दैट पर्पस, उस मकसद को पूरा करो। और मैं आपको निश्चित कहता हूं, भले तुम्हारे पास आलीशान मकान नहीं होगा, भले तुम्हारे पास इतने लाखों में पैसे नहीं होंगे, पर जो भी तुम खाना खाओगे वो तुम्हें शांति देगा। जिस घर में तुम रहते हो तुम सुकून की नींद पाओगे। और यही जो होता है जब तुम सचमुच अपने जीने का मकसद जानते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइबल कहता है, फॉर द ट्रायल ऑफ योर फेथ बीइंग मच मोर प्रेशियस देन द गोल्ड दैट पेरिशेथ। हमारे विश्वास की परीक्षा जो है इस सोने से भी मूल्य है कि जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है तब हम सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर इतने होने के बावजूद भी आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे बचाया है, आंखों की पुतली के समान आपने मुझे रखा है, आपने हाथों में खोदकर मेरी सूरत बनाई है। देयर इज नो लाइफ विदाउट अ स्ट्रगल। एवरी स्ट्रगल डिटरमिन्स, हर एक स्ट्रगल ये सिखाता है यू हैव अ डिजायर टू ग्रो, यू हैव अ डिजायर टू गो अप इन लाइफ, यू हैव अ डिजायर टू गेट अप एंड गेट गोइंग। हर एक स्ट्रगल ये सिखाता है कि मेरे अंदर एक जीने की उत्साह है, मेरे अंदर एक उठने की तलाश है। कितने भी बार मैं गिर जाऊं, हर वक्त मुझे परमेश्वर उठाएगा। नो मैटर हाउ लॉन्ग यू बीन फॉलन, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू बीन स्टेप्ड आउट, गॉड विल पिक यू अगेन। परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा उठाएगा। और इसीलिए खत्म करने से पहले, देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ होल लाइफ until you surrender your entire life. जब तुम अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित करोगे तब तुम जरूर एहसास करोगे, तब तुम जरूर जानोगे कि यस परमेश्वर, कि जब मैंने सब कुछ समर्पित किया तब परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों में ले लिया। सो वुड यू सरेंडर दिस wherever you are right now? क्या तुम समर्पण करोगे परमेश्वर को अपना जीवन, अपनी परेशानियां, अपने प्रॉब्लम्स, अपना प्राण, आत्मा, शरीर? और जब तुम उसे सरेंडर करोगे, समर्पण करोगे, तब तुम एक्सपीरियंस करोगे कि न तो बल से न शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कार्य सिद्ध होगा। कि हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे यीशु मसीह, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं कि सचमुच मनुष्य ने इस दुनिया को जीत लिया और अपने आत्मा को गवा लिया तो उसे क्या लाभ। पिता, हम विनती करते हैं कि सच्चा जीवन जो है, जैसे अय्यूब कहता है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और उसकी आत्मा ने मुझे जीवन दिया है। पवित्र आत्मा, आज आपका सच्चा जीवन, अनमोल जीवन, इटर्नल लाइफ का अनुभव हम सबको करने देना। पिता, आपका वचन कहता है जिसने उसे स्वीकारा है उसका नाश न होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। आज जो टूटे हुए दिल के हैं, परेशान हैं, मजबूर है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उन्हें छुटकारा देना पिता। उन्हें सच्चा जीवन, अनंत काल का जीवन, होल लाइफ, परिपक्व जीवन का अनुभव देना। यीशु के नाम से मांगता अपना सुना ग्रहण करो, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए जो कि आज सुने हुए वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, आज तेरे दास पास्टर विजय मल्हार के द्वारा जो हमने जीवित कलाम सुना है उसके लिए हम आभारी हैं। हम जानते प्रभु, एक एक वचन जो आज उन्होंने कहा है हमारे दिल को पिता परमेश्वर वो छू गया है। प्रभु जी, होने दे कि प्रभु जी एक नए दिल के साथ, एक नई उमंग, नई आशा के साथ प्रभु जी हम आगे चल सके।
साल के प्रभु जी कुछ ही और पल और कुछ ही दिन बचे हैं जब पिता परमेश्वर एक ऐसा साल आया जो कि एक ऐसा महामारी लेकर आया। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी आशीष हम पर रहा प्रभु जी, कलीसिया के रूप में रही है प्रभु जी, और आपने हमारे अगुवाई के धन्यवाद देते हैं। आज के जीवित कलाम के लिए धन्यवाद देते हुए आगे के हफ्ते को, हमारे नौकरी को, हमारे पढ़ाई लिखाई को सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने आशीष दे, किसी को भी प्रभु जी आपकी आशीष से वंचित ना रखे, हमारी प्रार्थना है। हमारी अगुवाई कर, क्योंकि मांगते दुआ यीशु मसीह के नाम से सुने और कबूल करे, आमीन। भजन संहिता में जिस तरह दावीद राजा कहता है कि एक दिन तेरे भवन में 1000 दिन कहीं और से बेहतर है, क्योंकि उसके भवन में, उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और आजादी है। हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। एक आखिरी बार गाएंगे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए जो कि हम विश्वास के साथ प्रभु के आशीष को जो कि हम प्राप्त करें। आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, वो एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होती रहे। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके दूसरे आगमन तक हम सबके बीच में होती रहे। आमीन।